आज के लेक्चर में हम लोग जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है, स्टीरियो पर समाव्यवस्था जैसे कि होता है तुम्हारा त्रिविम समाव्यवस्था भी जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें आता है एक समाव्यवस्था तुमको त्रिविम में दो तरह की समाव्यवस्था है। त्रिविम समाव्यवस्था होता है जिसमें कि ऐसे यौगिक जिसकी की संरचनाएं, जिसका अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान हो, लेकिन त्रिविम में उसके जो कि परमाणु की जो व्यवस्था हो अगर भिन्न भिन्न हो, परमाणु या मूलक की व्यवस्था में अंतर होता है, वो त्रिविम समावयवी का निर्माण करते हैं। और त्रिविम समावयवी में तुमको दो प्रकार की समावयवता आती है। एक ज्यामितीय आता है जो कि तुम्हारा जो मल्टीपल डबल बॉन्ड में तुमको जब हम लोग या तुमको साइक्लोएल्केन में जब हम लोग जो कि बॉन्ड को एक फ्रीली घुमा नहीं सकते हैं, तो बॉन्ड में जब डबल बॉन्ड में घुमाने में हमको क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, प्रतिबंध होगा, तो उसके कारण जो उत्पन्न होते हैं दैट इज ज्यामितीय समावयवता, जिसकी चर्चा हम लोग जो है क्लास 11 के एल्कीन में हम लोग किए होंगे। आज हम लोग देखते हैं प्रकाशीय समावयवता, जो कि तुमको जो ध्रुवित प्रकाश होता है, जो प्रकाश का ध्रुवन जैसे हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाश को जब किसी एक विशेष प्रकार के क्रिस्टल से गुजारते हैं तो प्रकाश हर दिशा में नहीं जा पाता है। जैसे स्वयं जो सिंपल जो प्रकाश जो कि सूर्य से आ रहा है वो ध्रुवित होता है, और जब इसको किसी एक विशेष प्रकार के प्रिज्म से गुजर, निकोल प्रिज्म से उसका एक उदाहरण है, या टूरमेलिन का क्रिस्टल है, इन सबों से जब हम गुजारते हैं तो प्रकाश जो है तुमको कुछ विशेष दिशा में ही जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर दिशा में प्रतिबंधित होता है, उधर नहीं गमन कर पाते हैं। तो ऐसा प्रकाश जो कि तुमको किसी एक पर्टिकुलर दिशा में जाने में में ही कैपेबल हो, उसे हम लोग ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जो हर संभव दिशा में नहीं जा पाए उसे हम लोग ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाशीय समावयवी क्या करता है, ध्रुवित प्रकाश को एक विशेष कोण से उसे विशेष कोण से घुमा देता है। प्रकाशीय सक्रिय यौगिक जो होते हैं और ऐसे यौगिक तुमको दो तरह के होते हैं, जो कि कोई या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या घड़ी के क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त दिशा में, या एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में घुमाएगा। इस प्रकार से दो समावयवी होंगे, तो जिसे इस घटना को हम लोग प्रकाशीय समावयवता कहते हैं। और ऐसे यौगिक हम लोग प्रकाशीय सक्रिय समावयव, जो प्रकाश को घूरने मतलब कि ध्रुवित प्रकाश को क्या कर दे, घुमा दे, उसे प्रकाशीय सक्रिय यौगिक कहेंगे। और तुमको जिसकी अणु सूत्र समान रहेंगे, संरचना सूत्र समान रहेंगे, वो प्रकाशीय सक्रिय समावयवी हो जाएंगे। तो इसका परिभाषा पहले लिख लेते हैं प्रकाशीय समावयवता का। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र एवं संरचना समान हो, किंतु ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त, इसको क्लॉकवाइज भी कहते हैं, क्लॉकवाइज, या वामावर्त दिशा में, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में घुमाते हैं, प्रकाशीय समावयवी कहलाते हैं। प्रकाशीय समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना प्रकाशीय समावयवता कहलाती है। प्रकाशीय समावयवता कहलाती, समावयवता यवता यवता कहलाती है, समावयवता कहलाती है। और इसमें जैसे है तुमको जो कि क्लॉकवाइज घुमाएगा, जो कि दक्षिणावर्त घुमाएगा, उसको डेक्स्ट्रो आइसोमर कहते हैं। दक्षिणावर्त जो घुमाता है, इसमें दो तरह का हो गया। दक्षिणावर्त घुमाने को हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो आइसोमर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं डेक्स्ट्रो,
डी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको प्लस भी कहते हैं। दक्षिणावर्त घुमाएगा तो उसको प्लस में हम लोग लिखते हैं डी आइसोमर, डी समावयवी हो गया ये, डेक्स्ट्रो समावयवी। और जो वामावर्त घुमाएगा, जो कि तुमको क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा जो प्रकाश को, तो इसको हम लोग कहते हैं लिभो, LAEVO, लिभो समावयवी। ये तुमको किस दिशा में घूमेगा, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल हो गया, जो कि ग्लूकोज वगैरह में देता है DL करके कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये सब देखा होगा। जिसे अक्सर जो ग्लूकोज वगैरह खरीदते होगे तुमको, तो उसमें देखते हो ग्लूकोज डी लिखा हुआ होता है, तो वह भी तुमको डी जो लिखा होता है वो भी तुमको इसी को दिखाता है, डेक्स्ट्रो को ही डी से रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है। ग्लूकोज डी ऐसा नाम सुना ही होगा, जो ग्लू के पैकेट में भी लिखा हुआ रहता है ग्लूकोज डी, तो वो तुमको होगा जो कि ऐसे समावयवी जो कि क्या घुमा सकते हैं प्रकाश, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ग्लूकोज के अणु, वह भी ध्रुवित प्रकाश को क्या करते हैं, घुमा देते हैं। और जो तो हम लोग जो जिस ग्लूकोज का अणु खा रहे हैं वो डी ग्लूकोज ही होता है। और सामान्यतः ये देखा जाता है कि एक बार अधिकांश जो दवाएं जो बनाई जाती है वो भी डी कॉन्फ़िगरेशन में ही बनाई जाती है। ये सामान्यतः ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर एक डी और एक एल तरह के जो होंगे तो उसका रिएक्शन करने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए सामान्यतः जो दवाएं बनाई जाती है उसको डी कॉन्फ़िगरेशन ही रखा जाता है। उसका जैसे अगर उसमें रहेगा ध्रुवित प्रकाश को घुमाने वाली यौगिक होते हैं तो उसको डी कॉन्फ़िगरेशन ही उसका बनाया जाता है। तो ये डी और एल दो तरह के समावयवी होंगे। तो अब इसमें बात रहा डेक्स्ट्रो और लिभो, ये प्रकाश, इसको प्रकाशीय सक्रिय यौगिक भी कहते हैं। जो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश को घुमा देते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रकाशीय सक्रिय यौगिक। अब देखो अध्रुवित प्रकाश जैसे हो गया, जैसे कि अध्रुवित प्रकाश को हम लोग इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, हर तरफ हर दिशा में फैलता है ये अध्रुवित प्रकाश, ये अध्रुवित प्रकाश हर दिशा में फैला, ये हो गया अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश हुआ। और इसको जब हम लोग क्या करें, ध्रुवक से गुजार देंगे, इसको किससे गुजारेंगे, पोलराइजर जिससे कहते हैं हम लोग, ध्रुवक, जैसे निकोल प्रिज्म हो गया, ध्रुवक जैसे कि एक उदाहरण हो गया निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म जैसे कि हो गया, या टूरमेलिन का क्रिस्टल, इससे जब गुजारते हैं तो ये जो लाइट है ना, ये लाइट एक पर्टिकुलर दिशा में ही जाने के लिए ये तुमको स्वतंत्र रहेगा, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाएगा। ये हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश, ये हो गया ये। और ये जब कि तुमको इसको जब हम लोग गुजारेंगे तुमको प्रकाशीय सक्रिय यौगिक से, यहां पर अगर तुमको ये तुमको तो दो तरह से घूम सकता है, यहां पर तुमको ये ध्रुवित प्रकाश है और यहां पर प्रकाशीय सक्रिय यौगिक, प्रकाशीय सक्रिय यौगिक, ये दो तरह के होते हैं। या तो ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये जैसे तुमको ये देखो ये जो बीच से है ना, तो क्लॉकवाइज घुमाएगा तो क्या हो जाएगा, अब तुमको ऐसे घूम जाएगा, इस ढंग से हो जाएगा ये। तो ये तुमको किधर घूम गया, ये क्लॉकवाइज घूम गया, इसे ये क्लॉकवाइज घुमा, तो ये कौन सा आइसोमर होगा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ, ये हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये डी कॉन्फ़िगरेशन। और अगर तुमको ये क्या कर दे, या तो क्या कर सकता था, या ये घुमा सकता था उल्टा दिशा में, ऐसे घुमा देता है इसको ऐसे करके, तो ये क्या जाता तुमको, ये उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते, देखो इधर से ये सीधा था, इसको घुमा देते, ये हो गया तुमको लिभो रोटेटरी, LAEVO, लिभो रोटेटरी। तो ये दोनों जो होगा तुमको, और अगर तुमको जैसे कि समावयवी होगा, जितना कोण ये घुमाएगा दक्षिणावर्त दिशा में, तो उसका जो कि लेवो का जो समावयवी होगा, अगर एक ही अनुसूत्र से बना है दोनों, तो ये अगर 5 डिग्री घुमाता है दक्षिणावर्त में, तो इसका जो समावयवी होगा वो तुमको 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, तो समावयवी होगा। प्रकाशीय सक्रिय यौगिक से अगर गुजारेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से, तो ये तुमको ध्रुवित प्रकाश को क्या कर देगा, घुमा देगा। तो यही घटना है तुमको प्रकाशीय समावयवता। अब ये सवाल ये आता है कि किस प्रकार के यौगिक होंगे, उसमें क्या विशेषताएं होगी जो कि ध्रुवित प्रकाश को घुमा सकता है। क्या सभी यौगिक घुमा पाते हैं, तो नहीं, सभी यौगिक क्या नहीं कर पाएंगे, ये ध्रुवित प्रकाश को घुमा नहीं पाएंगे। तो उसमें में क्या समावयवता, उसमें क्या गुण होना चाहिए, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे तुमको कि उस यौगिक में अब क्या गुण होने चाहिए। तो इसका अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला गया कि तुमको ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कि तुमको, जिसमें कि एक कार्बन हो, अगर एक कार्बन है और उसे चारों जो जुड़ने वाले ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं, तो उसे किरल कार्बन कहते हैं, किरल कार्बन एटम, CHIRL। तो किरल कार्बन एटम जिसमें होगा, जिसमें कि एक कार्बन हो और उस कार्बन से जुड़ने वाले सारे ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, चार, जैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करें, sp3 संकरित कार्बन,
जिसमें कि sp3 संकरित कार्बन में 4 ग्रुप जुड़ते हैं, 4 समूह जुटेंगे, और चारों समूह अगर अलग अलग होते हैं तो ऐसे यौगिक अगर किसी यौगिक में अगर ऐसा कोई कार्बन हो जिसमें चारों sp3 संकरित कार्बन हो जिसमें कि चारों ग्रुप अलग अलग हो, तो वह जो है तुमको ध्रुवित प्रकाश को रोटेट कर पाता है, अर्थात वो ऑप्टिकली प्रकाशीय सक्रिय होगा। तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, किरल कार्बन परमाणु, किरल CHIRL, किरल कार्बन परमाणु या एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी कहते हैं इसको, असममित sp3 संकरित कार्बन परमाणु जिससे जुड़े चारों समूह या परमाणु भिन्न हो या परमाणु भिन्न हो असममित कार्बन परमाणु कहलाता है, कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे कि तुमको उदाहरण के लिए जैसे कार्बन है, यहाँ पर एक तरफ आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, चारों तरफ से sp3 संकरित चारों तरफ जोड़िए, एक तरफ आप यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए, चलिए इधर हो गया, एक तरफ अगर आप यहाँ पर Br जोड़ दीजिए और यहाँ पर एक तरफ आप C2H5 जोड़ दीजिए, CH2CH3। तो ये जो कार्बन परमाणु है, इसमें चारों एक ही कार्बन परमाणु है, जिसमें किरल, जिसमें कि चारों तरफ एक यहाँ पे कार्बन परमाणु CH3, CH2, C और CH3, 4 कार्बन परमाणु आप देख रहे हैं। लेकिन एक कार्बन परमाणु इसमें ऐसा है जिसमें कि चारों ग्रुप मतलब क्या है, अलग अलग जुटे हुए हैं। इसमें चारों ग्रुप यहाँ पे जुटे हुए हैं, दैट इज 2, ये इसको अगर नाम लिखेंगे तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है ये 2 ब्रोमो, जैसे यहां से ये मेन चेन हो जाएगा आपका, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन में एक कार्बन परमाणु ऐसा है जिसमें कि चारों ग्रुप अलग अलग जुटे हुए हैं। तो इसको स्टार से हम लोग दिखा देते हैं, इसको स्टार से आप दिखा सकते हैं, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है ये तुमको। तो ऐसा किसी यौगिक में अगर इस तरह का कार्बन परमाणु उपस्थित होगा तो यह तुमको ध्रुवित प्रकाश को क्या करता है, यह घुमा देगा, और ध्रुवित प्रकाश को यह घुमा सकता है। तो ऐसे यौगिक क्या होते हैं, प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। और इसके ऐसे 3 विमाओं में जब इसको सही से ड्रॉ करेंगे तो इसके 2 समावेवी हम लोग कर सकते हैं, डेक्स्ट्रो और लिवो समावेवी इसके बना सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये किरल कार्बन परमाणु हुआ। इसमें तुमको 2 ब्रोमो ब्यूटेन में जो एक कार्बन परमाणु है, इसमें ये तुमको क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। ये जो कार्बन परमाणु है ये किरल या एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम जिसमें चारों ग्रुप क्या है, sp संकरित है, चारों ग्रुप अलग अलग है। तो ये तुमको ऐसे परमाणु ये प्रकाशीय सक्रिय होंगे ये। तो ये तुम्हारा हो गया। या एक और बात आता है, कुछ अगर एक से अधिक कार्बन परमाणु उसमें जो है इस तरह के हों और उसमें तुमको क्या हो जाए, अगर तुमको उसमें मॉलिक्यूलर सिमेट्री पाया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि किरल मतलब कि चारों जो एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु होते हुए भी वो हो सकते हैं कि तुमको अगर एक से अधिक हो तो उसमें यह हो सकता है संभावना कि वह क्या नहीं होगा, वह कार्बन परमाणु उसमें असममित कार्बन परमाणु है भी, मतलब जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग हों, लेकिन उसमें अगर मॉलिक्यूलर सिमेट्री पाई जाए तो वह प्रकाशीय सक्रिय नहीं भी हो सकता है। तो इसको बात को मैं मेंशन करता हूं, जब किसी यौगिक में एक से अधिक एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु हो
किंतु उनमें आणविक सममितता हो तो आणविक सममितता हो तो ऐसे यौगिक, तो ये जो तुम्हारे यौगिक होंगे तो आणविक सिमेट्री नहीं हो, आणविक सिमेट्री हो, तो वे प्रकाशीय सक्रिय नहीं होते हैं, तो वे प्रकाशीय सक्रिय नहीं होते हैं। इसे मेसो यौगिक कहा जाता है, इसे मेसो यौगिक कहा जाता है, इसे मेसो यौगिक कहा जाता है। जैसे देखो एक उदाहरण के रूप में जैसे बताते हैं यहां पर, जैसे तुमको है मेसो यौगिक कैसे होंगे, ये प्रकाशीय सक्रिय, जैसे कि यहां पर है, ये मान लेते हैं कि तुमको फिशर प्रोजेक्शन लिख रहे हैं, यहां पर दे दिए इस कार्बन परमाणु में, ये कार्बन परमाणु जब क्रॉस हो गया, ये फिशर प्रोजेक्शन में एक कार्बन दिखाता है, यहां पर मान लेते हैं आप CH3 दे दीजिए, या टार्टेरिक एसिड लेते हैं COH ले लीजिए। चलिए इधर की तरफ एक OH ले लीजिए और इधर की तरफ H दे दीजिए, 3 ग्रुप हो गया जो अलग अलग हुआ, और इधर की तरफ ये बड़ा सा, यहां भी OH दे दीजिए, ये इधर भी H दे दीजिए, यहां पर COOH दे दीजिए। चलिए इस कार्बन परमाणु को यहां पर देखें, इसमें कार्बन परमाणु में क्या है तुमको, यहां पर चारों ग्रुप अलग अलग है, इस कार्बन परमाणु देखें, एक यहां COH जा रहा है, एक तरफ क्या जा रहा है OH है, एक तरफ H है, और एक तरफ इधर पूरा बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो चारों ग्रुप यहाँ पे क्या है सेम, मतलब क्या है तुम्हारा, चारों ग्रुप मतलब तुमको अलग अलग है। यहाँ भी इसी तरह से इस कार्बन परमाणु यहाँ OH है, इधर H है, यहाँ भी COH, ये इधर बड़ा सा एक ग्रुप हो गया, तो ये सब मिलकर एक ग्रुप होगा टोटल। तो इस प्रकार से ये भी क्या है तुम्हारा, इसमें भी चारों ग्रुप क्या है अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कंपाउंड है, इसमें देखो यहाँ पर अगर यहाँ दर्पण रख दें, ये सिमेट्रिक है, यहां पर अगर दर्पण रख दें तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब ये बिल्कुल इस पे ये ऊपर यहां इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये जो दर्पण यहां रख दे तो ये दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, मतलब एक दूसरे को एकदम पूरी तरह ढक लेगा, ये दर्पण ये जो है इसको ढक लेगा, इस तरह के यौगिक को कहेंगे मॉलिक्यूलर सिमेट्री है इसमें। और तब यह जो है तुमको देखो, दोनों कार्बन परमाणु में चारों ग्रुप अलग अलग होते हुए भी यह चूंकि मॉलिक्यूलर सिमेट्री पाया गया, क्योंकि इसमें दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल समान हो गया, तो यह जो यौगिक है यह प्रकाशीय सक्रिय नहीं होगा, यह प्रकाशीय सक्रिय, यह तुमको द्विविध प्रकाश को घुमा नहीं पाएगा, इसको हम लोग कहते हैं मेसो यौगिक कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मेसो यौगिक, मेसो फॉर्म। ये प्रकाशीय सक्रिय नहीं है, प्रकाशीय सक्रिय नहीं है, मतलब ध्रुवित प्रकाश को ये घुमा नहीं पाएगा ये, तो ये तुमको मॉलिक्यूलर सिमेट्री हो जाएगा, जिसमें मॉलिक्यूलर सिमेट्री होगा तो वो प्रकाशीय तो ऐसे जिसमें एक है तो कोई बात ही नहीं, घुमा ही देगा निश्चित रूप में। अगर एक से अधिक है तो ऐसी संभावना हो सकती है कि उसमें आणविक सममितता अगर पाई गई जिससे कि दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, तो वह हो सकता है मेसो रूप हो, तो वह तुमको क्या हो सकता है, प्रकाशीय सक्रिय नहीं भी हो सकता है। और अगर एक है तब तो गारंटी है कि तब तो कोई सम्मित की बात ही नहीं है, जैसे कि इसमें कोई संभावना नहीं है, ये तुमको निश्चित रूप में घुमाएगा। और ऐसा नहीं कि इसमें तुमको इसका स्ट्रक्चर को अगर हम बदलेंगे अभी तो ये तुमको ये भी ऐसा संभावना, इसको जैसे OH को खाली वो पलट देते आप, OH और H को इधर पलट दीजिए, इधर OH था इधर H था, अब इस OH को इधर दे दीजिए दायां साइड, इधर बायां, इसका H किधर कर दीजिए एक कार्बन में, तो ऑटोमेटिक दर्पण प्रतिबिंब ओवरलैप नहीं करेगा आपका, और तब वो क्या होगा, प्रकाशीय सक्रिय होगा। इसका ये मतलब कदापि नहीं कि दो हो जाने से हमेशा क्या हो जाएगा, वो सक्रिय नहीं होगा, बल्कि दर्पण प्रतिबिंब अगर तुमको मैच नहीं करे, जैसे उसको प्रतिबिंब रूप इन एंसियोमर्स कहा जाता है, एक हम लोग लिखते हैं इन एंसियोमर्स, जैसे कि इसी में है तुमको, तो जो कि तुमको 2 कार्बन होगा जिसमें कि तुमको एक दूसरे का क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब हो और प्रकाशीय सक्रिय भी हो, तो जैसे कि इन एंसियोमर्स कहलाएगा, जैसे इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। देखो इसी यौगिक में जो अभी हमने लिखा था, इसको हम क्या करते हैं, ये मेसो रूप अभी दिखाए थे जिसमें कि जो प्रकाशीय सक्रिय नहीं था,
लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये प्रकाशीय सक्रिय नहीं ही हो। अगर हम इसी यौगिक में 2 कार्बन परमाणु होने का ये मतलब कदापि नहीं होता है कि वो सक्रिय नहीं ही होगा, ये उसके संरचना पर डिपेंड करेगी। संरचना में अगर सिमेट्री नहीं है तो सक्रिय हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी बना रहे हैं, देखो इसमें प्रकाशीय सक्रिय हम लोग बनाते हैं, और ये तुमको ये फिशर प्रोसेस बनाते हैं, उसमें क्रॉस पे कार्बन होता है, बिना लिखे ही कार्बन हो गया। ये 3 बीमा के चीज को 2 बीमा में दिखाने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। तो यहां पर इसे अभी बनाइए, जैसे कि ये COOH है, यहां पर OH इधर लिखिए, इधर H लिखिए। अब की बार OH इधर एक कर देते हैं, इधर H कर देते हैं। अब इसमें एक दर्पण प्रति में एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं, यहां दर्पण भी रख दीजिएगा, तो इधर की तरफ यहां पर क्या है, H है, यहां पर OH है, यहां H है, तो ये H OH एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होगा, और इसका मतलब है कि ये एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब में, बिल्कुल यहां से बीच में दर्पण भी रखेंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब इसमें सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये प्रकाशीय सक्रिय यौगिक है। ये तुमको जैसे यहां पर दोनों को सेम रखे थे, प्रकाशीय सक्रिय यौगिक है तो, और इसका या ये देखो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब अगर इधर से इधर, या इसका या दर्पण प्रतिबिंब इसका इस साइड से दर्पण बीच में रख के बनाइए। यहां पर COH बीच वाला तो नहीं, दर्पण में प्रतिबिंब जब बनाते हैं लेफ्ट राइट चला जाता है, राइट लेफ्ट चलता है, इसका यहां पे H दे दीजिए, इधर OH हो गया, और इधर का OH H। तो ये इसमें भी सिमेट्री नहीं है, इसको जस्ट पलट दिए तो इसमें ये भी ये एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। ये दोनों एक दूसरे का दर्पण, बीच में अगर दर्पण इधर से रख देंगे तो ये लेफ्ट राइट चला गया, राइट लेफ्ट चला जाता है दर्पण में, तो ये दर्पण प्रतिबिंब है, और इसमें मॉलिक्यूलर सिमेट्री भी नहीं है। और ये दोनों जो पेयर मिल करके कहलाते हैं, इन दोनों को ये प्रकाशीय सक्रिय यौगिक हैं, जिसको हम लोग इन एंटियोमर्स कहलाता है। इन एंटियोमर्स प्रकाशीय सक्रिय यौगिक हैं, ये प्रकाशीय सक्रिय यौगिक का उदाहरण हो गया, ये प्रकाशीय सक्रिय यौगिक का ये उदाहरण हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव ये होगा। और ये दोनों तुमको प्रतिबिंब रूप भी इसको हिंदी में लिखते हैं, प्रतिबिंब रूप। तो ये प्रतिबिंब मतलब यहाँ पर अगर दर्पण रखते हैं तो ये पलट देते, इसमें कहीं पे मॉलिक्यूलर सिमेट्री नहीं है। क्या नहीं है इसमें आणविक सममितता नहीं है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री दोनों में नहीं है, आणविक सममितता नहीं है, आणविक सममितता दोनों में उपस्थित नहीं है, अतः ये ध्रुवित प्रकाश को घुमा सकते हैं, ध्रुवित प्रकाश को घुमा सकते हैं। प्रकाशीय सक्रिय इन्हें इन एंसियोमर्स कहा जाता है, इन्हें एंसियोमर जो दर्पण प्रतिबिंब हो गया एंसियोमर्स कहते हैं। ये प्रकाशीय सक्रिय यौगिक होंगे, तो ये इन एंसियोमर्स का उदाहरण भी हो गया। और ये तुमको तो एक इतना बात तो तय हो गया कि एक अगर कार्बन परमाणु रहेगा कायरल तो उसमें तो वो तो प्रकाशीय सक्रिय होगा ही, 2 रहने पर भी हो भी सकते हैं और 2 रहने पर नहीं भी हो सकते हैं। तो ये तुमको हो गया दर्पण प्रतिबिंब मेसो भी हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है एक चीज, रेशमिक मिक्सचर कहते हैं, एक कि तुमको एक ही 2 प्रकाशीय सक्रिय जैसे यौगिक थे जिसमें डेक्स्ट्रो और लिवो होता है। अगर ऐसा हो किसी एक मिक्सचर बनाए जिसमें कि कुछ डेक्स्ट्रो वाले जितना डाल दें उतना ही लिवो वाला डाल दें, इसमें सेम यौगिक का एक मिक्सचर बना लें, तो अब क्या होगा, जितना कोई 5 डिग्री अगर कोई वामावर्त घुमाएगा तो 5 डिग्री क्या घुमा देगा, दक्षिणावर्त भी घुमा देगा। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका परिणाम तो ये निकलेगा कि वो घुमा ही नहीं। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें कि तुमको जो कि इक्विमोलर मिक्सचर हो, डेक्स्ट्रो लिवो का, जो कि क्या नहीं कर पाए, प्रकाशीय ध्रुवित प्रकाश को नहीं घुमा पाए, तो वह क्या कहलाते हैं, उसे हम लोग रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। रेशमिक मिश्रण, रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिक्सचर वैसा मिश्रण डेक्स्ट्रो एवं लिवो, डेक्स्ट्रो एवं लिवो, LEVO लिवो प्रकाशीय समावयवी का समान
का समान मोलर इक्विमोलर समान मोलर मिश्रण जो ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन नहीं कर सकता है उसे रेशमिक मिश्रण कहते हैं। उसे रेशमिक मिश्रण कहेंगे, जो कि क्या हो, ध्रुवित प्रकाश को लेफ्ट या राइट में क्या नहीं कर सके, घुमा नहीं सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशमिक मिश्रण कहेंगे। तो रेशमिक मिश्रण में क्या हुआ, डेक्स्ट्रो लीवो का तुमको इक्विमोलर मिक्सचर जब तुमको रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, वह तुमको घुमा नहीं सकेगा, दैट इज कॉल्ड, जिसमें इसमें ये प्रकाश ये सक्रिय है लेकिन एक 5 डिग्री राइट क्लॉकवाइज घुमा, एक 5 डिग्री लेफ्ट घुमा दिया, तो इस तरह के मिश्रण को हम लोग रेशमिक मिश्रण कहेंगे। तो ये तुम्हारा जैसे कि हो गया, तुमको जैसे कि ई तुम्हारा है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग लिख रहे हैं, अगर इसी में जैसे दे दें, यहाँ पर CH3 जैसे दिए और इधर दिए C2H5, यहाँ पर जैसे Br दिए, इधर H दिए, तो सिमेट्रिक है। तो एक होगा इन दोनों का और प्लस इसी का जस्ट उल्टा करके लिख दीजिए, इक्विमोलर मिक्सचर बना दिए, यहाँ पे जस्ट उल्टा कर दिए, Br को इधर दे दीजिए, H इधर दिए। अब इसको नहीं पलटना है, एक जोड़ा पलटने से कोई ये, तो एक अगर डेक्स्ट्रो होगा, एक अगर, तो तुमको डेक्स्ट्रो प्लस लीव होगा, ये मिश्रण हो गया। तो अब ये अगर डेक्स्ट्रो तो ये लीव होगा, उल्टा अगर इसको कॉन्फ़िगरेशन कर दिए तो अगर ये डेक्स्ट्रो, ये कन्फर्म नहीं बोलेगा ये डेक्स्ट्रो है, अगर ये डेक्स्ट्रो तो ये लीव हो, और या ये डेक्स्ट्रो तो ये लीव हो, चूंकि यहाँ पलट दिए हैं तो ये निश्चित रूप में, अगर ये क्लॉकवाइज घुमाता है ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर, एक समान मोल ले लीजिए, तो ये क्या बनाएगा, समान मोल लेने पर क्या बन जाएगा, समान मोल का मिश्रण रेशमिक मिश्रण हो जाएगा, ये रेशमिक मिश्रण हो जाएगा। और ये अब जैसे ये घुमा सकता है क्लॉक, ध्रुवित प्रकाश को ये भी अलग से घुमा सकता है, लेकिन दोनों का मिश्रण एकदम इक्विमोलर है, अब उन्हें घुमा पाएगा। तो इस तरह का मिश्रण को क्या कहेंगे हम लोग, रेशमिक मिश्रण कहते हैं हम लोग। और एक होता है तुमको, अब है रेशमिक मिश्रण हो गया, तो एक होता है तुमको धारण का मतलब किसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अगर तुमको जिसमें कि प्रकाशीय सक्रिय यौगिक हों और प्रतिक्रिया के पहले का उत्पाद अगर जिस दिशा में लाइट को घुमाता है प्रतिकारक, उसी दिशा में क्या घुमा सके, उसी दिशा में उसके जो प्रोडक्ट आए हैं, जो उत्पाद बने हैं प्रतिक्रिया के बाद, वह भी घुमाता है सेम दिशा में, दोनों का दिशा समान है, जैसे प्रतिकारक अमाउंट समान नहीं हो, लेकिन अगर पहले जो प्रतिकारक जो है तुमको अगर प्रकाशीय सक्रिय है और वह क्लॉकवाइज घुमा रहा है और जो प्रोडक्ट बना वह भी प्रकाशित है, वह भी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है, तो इस प्रतिक्रिया में हम लोग कहते हैं कि जो कन्फिग्रेशन है वो उसका रिटेंशन हो गया, धारण रहा। और अगर ये उलट गया, पहले क्लॉकवाइज घुमाता था जो प्रतिकारक, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगा वो जो प्रोडक्ट बना, तो इसका मतलब ये इसको कहते हैं लोग प्रतिलोमन या इन्वर्सन कहते हैं। तो धारण मतलब हो गया क्या चीज, धारण हुआ मतलब रिटेंशन जिसको कहते हैं, धारण रिटेंशन। जिस प्रतिक्रिया में प्रतिकारक एवं प्रतिफल ध्रुवित प्रकाश को समान दिशा में घूर्णन करते हैं, उसे धारण प्रतिक्रिया कहते हैं, उसे धारण प्रतिक्रिया कहते हैं।
मतलब कि जबकि तुमको प्रतिफल और प्रतिकारक, अगर प्रकाशीय सक्रिय है प्रतिकारक और प्रतिफल, तो दोनों अगर एक ही दिशा में जैसे घुमाएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि ये तुमको बना, अगर तुमको यहाँ पर है सेम तरह से है, जैसे CH3 यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे Br है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्वस KOH दिया, और इसमें तुमको जो बन गया, जो प्रोडक्ट बना, तो ये जस्ट Br को हटा के OH कर दिया, एकदम सेम तरफ रखा गया इसको, यहाँ CH3 यहाँ C2H5, यहाँ ध्यान रखिए कार्बन होता है क्रॉस। तो ये तुमको जैसे देखो ये अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये भी उसी ढंग, तो ये तुमको क्या हो गया, इसमें कहते हैं ये प्रतिक्रिया में क्या हुआ, धारण हुआ, रिटेंशन है ये, इसमें जस्ट एकदम सेम टाइप का, यहाँ Br को हटा के सेम उसी दिशा से H हटा दिया, OH आ गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये धारण कहलाएगा। और एक प्रतिलोमन होता है जो कि SN2 में जब क्या हो जाए, प्रतिलोमन इन्वर्सन, ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक एवं प्रतिफल के ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की दिशा, ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की दिशा भिन्न हो, घुमाने की दिशा भिन्न हो प्रतिलोमन कहलाती है, प्रतिलोमन कहलाती है, प्रतिलोमन कहलाती है। तो ये जैसे कि है तुमको CH3 C2H5, यहाँ Br है और यहाँ H है, इसमें अगर तुमको SN2 प्रतिक्रिया करा दें, SN2 प्रतिक्रिया में यहाँ होगा एक्वस KOH डालें, तो ये क्या होगा, पलट जाता है ये तुमको, जैसे कि SN2 प्रतिक्रिया बैक साइड अटैक बोले भी थे, जिधर Br रहेगा उसके उल्टा तरफ से ये अटैक करता है ये, तो ये तुमको इसका जो है तुमको ये प्रतिलोमन कर देगा, ये तुमको इन्वर्सन हो गया, इसमें तुमको उल्टा हो गया, ये अगर तुमको क्लॉकवाइज घुमाता हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये तुमको क्या हो गया, ये प्रतिलोमन हो गया, तो ये तुमको उल्टा दिशा में ये घुमाएगा, तो ये तुमको SN2 में क्या हो जाता है, प्रतिलोमन होता है। SN2 प्रतिक्रिया में प्रतिलोमन होगा, SN1 में रेशमिक मिक्सचर बनता है, SN1 में SN2 में प्रतिलोमन, SN2 में प्रतिलोमन एवं SN1 में रेशमिक मिक्सचर बनता है, रेशमिक मिश्रण बनता है। तो ऐसा इसलिए बनता है कि तुमको जब पहले से क्या होता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा तो पहले से दोनों तरफ से जुड़ने की संभावना समान रहती है, तो दोनों का बनने का डेक्स्ट्रो लिवो जो बनता है, अगर प्रकाशीय सक्रिय बनेगा तो दोनों के बनने की जो इक्विमोलर मिक्सचर बनने की संभावना रहती है, इसलिए रेशमीकरण होता है। SN1 में रेशमीकरण होगा और SN2 में प्रतिलोमन होता है। तो ये तुम्हारा है, तुमको जो था तुम्हारा ये इस लेक्चर में हम लोगों ने किसका पढ़ लिया, हम लोगों ने इसका देख लिया, और जहां तक उदाहरण तुमको 10.8 है उसमें भी तुम कार्बन को पहचानना है, जिसमें सिमेट्रिक कार्बन है, चारों ग्रुप अगर अलग अलग हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे, तो उसको पहचानना है 10.2, तो उदाहरण तुम बना लोगे। तो आई होप कि तुमको जो है प्रकाशीय संवेदकता समझ में आ गया कि जो ऐसे यौगिक जो कि प्रकाशीय ध्रुवित प्रकाश को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, प्रकाशीय सक्रिय यौगिक कहलाते हैं, और उसके अनुसूत्र और संरचना सूत्र अगर समान हो तो वो समावयवी कहलाएंगे, और एक अगर क्लॉकवाइज घुमाता है दूसरे एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएगा। और ध्रुवित प्रकाश को घुमाने के लिए जो यौगिक होना चाहिए उसमें एक कार्बन परमाणु ऐसा कम से कम होना चाहिए जो sp3 संकलित, जिसके कि चारों ग्रुप क्या हो, भिन्न हो, तो वो क्या हो जाएंगे, वो तुमको प्रकाशीय सक्रिय यौगिक होगा। और अगर एक से अधिक कार्बन परमाणु अगर तुमको है उसमें, तो उसमें मॉलिक्यूलर एसिमेट्री होनी चाहिए, मतलब कि उसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करना चाहिए, तो वह क्या हो जाएंगे, वह प्रकाशीय सक्रिय यौगिक होंगे। और अगर दर्पण प्रतिबिंब जो मॉलिक्यूलर सिमेट्री हो जाए तो वो मेसो कंपाउंड हो जाएंगे, वो नहीं घुमा पाएंगे, जैसा कि उदाहरण देकर बताए थे। और ऐसे जो कि दर्पण रूप जो कि तुमको क्या कर सकता हो, जो कि एक दूसरे का क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब हो और प्रकाशीय सक्रिय हो, उसे हम लोग इनएंशियोमर्स कहते हैं। और इसके बाद तुमको धारण और तुमको प्रतिलोमन, इसको भी बता गया, रेशमिक मिश्रण, तो ये सब तुमको परिभाषा हो गई। तो इससे तुमको क्या होगा, तुम्हारा ये जो ज्यामितीय समावयवता इसी के साथ ये समाप्त हो गया तुम्हारा टॉपिक। और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे का इससे पढ़ाई करेंगे। तो इसके साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।